प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान को जब संबोधित कर रहे थे नरसिंहदेव को प्रार्थनाओं में, तो वो कहते हैं कि आप त्रियुगी हैं, 3 युगों में आते हैं, लेकिन कलयुग में जब आप आते हैं तो आपका अवतार छन्न अवतार है। छन्न मतलब छुपा हुआ। पहला कारण कि लोग बहुत जैसे राम को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को क्यों नहीं जानते? पहला कारण छन्न अवतार, छुपे हुए हैं। दूसरा कारण महाप्रभु को ना जानने का, क्योंकि श्री कृष्ण भक्त के रूप में आए हैं। उन्होंने अपनी भगवत्ता भक्तों के सामने तो प्रकट की कई स्थानों पर, लेकिन साधारणतः वो भक्त रूप में ही रहे। भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये दूसरा कारण है कि बहुत से लोग जान नहीं पाए उनको। अगर उनको कोई कहते भी थे उस समय, स्वयं जब चैतन्य महाप्रभु थे, लोग पहचानते थे तो लोग कहते थे कि आप भगवान हैं, तो वो दोनों कानों पर हाथ रख लेते थे, विष्णु विष्णु विष्णु। साधारण व्यक्ति को मनुष्य विष्णु नहीं कहना चाहिए, भगवान नहीं कहना चाहिए। तो इस दृष्टि से दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने लीला की और जो महान भक्त थे उन्होंने स्थापित किया कि भगवान हैं। उसके बाद उनका जो संप्रदाय था, जो चला, उनकी जो शिक्षाएं थी, उसमें बहुत मिलावट आ गई और वो एक अपसंप्रदाय हो गया। मतलब लोगों ने उसके नाम पर बहुत कुछ गलत करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो संप्रदाय फैला नहीं। करीब महाप्रभु के जाने के बाद 100-200 साल तक बहुत तीव्रता से फैला, लेकिन उसके बाद फिर फैला नहीं। और फिर पिछले 200 वर्षों में फिर से पुनः इसको स्थापित किया गया। तो ये और एक कारण है कि लोग अभी महाप्रभु को जानते नहीं। और अन्य एक कारण कि अब उनके विषय में, क्योंकि उनको गए हुए अभी 500 वर्ष ही हुए हैं, तो अब उनके विषय में जानने का समय आया है। पुराणों में ये वर्णन है कि कलयुग में करीब पहले 10,000 वर्ष ये स्वर्णिम युग कहलाता है। स्वर्णिम युग मतलब जहाँ स्वर्णिम अवतार होंगे। तो ये समय है अब चैतन्य महाप्रभु के प्रकाश का। और अब आप देखेंगे कि आज से 100 साल बाद कोई ये नहीं कहेगा कि हमें पता ही नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। सो ये एक अन्य कारण है कि चैतन्य महाप्रभु को लोग अभी जानते नहीं हैं। ये प्रश्न उठा गया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय कि हम कैसे माने कि भगवान है। आप लोग कहते हो, मैं भी कुछ लोग, जैसे आपने कहा कि कुछ वैष्णवों का एक विशेष समूह दल वो जानता होगा, हम लोग कैसे, सबके लिए नहीं है। आप मानो, उनको मानना है तो हम नहीं मानते। हम उनको संत मान सकते हैं, भाई उन्होंने कुछ भक्ति का प्रचार किया, संत मान लेते हैं। भगवान मानना, तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शास्त्रों में खोज की कि कहीं लिखा है कि नहीं। क्योंकि हम प्रमाण किसको मानते हैं? हम शास्त्र को प्रमाण मानते हैं। हम कृष्ण को भगवान क्यों मानते हैं? भागवत में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, पुराणों में लिखा है। तो उन्होंने फिर शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में खोज की कि कहीं कहीं वर्णन है, एक्चुअल वर्णन, छुपा हुआ नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा छन्न अवतार हैं, छुपा हुआ नहीं। तो उस समय उन्होंने करीब 30 ऐसे ग्रंथों से उसके प्रमाण निकाले जहाँ ये प्रमाणित है, शास्त्र प्रमाण कि वो भगवान है। कैसे है? जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है। गरुड़ पुराण तो आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो गरुड़ पुराण में लिखा है, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्यो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुतः। अहम मतलब भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं पूर्णो भविष्यामि, मैं पूर्ण रूप से आऊँगा। अहम पूर्णो भविष्यामि, कब आऊँगा? युग संध्यो विशेषतः, जब एक युग समाप्त हो रहा होगा, दूसरा युग प्रारंभ हो रहा होगा, उस समय पर। और वो विशेष युग होगा। जब श्री कृष्ण आते हैं तो वो विशेष युग कहलाता है। तो युग संध्यो विशेषतः कहाँ होगा प्रकट? मायापुरे नवद्वीपे, मायापुर में, नवद्वीप में। और किसके गर्भ से प्रकट होगा? भविष्यामि शचीसुतः, शची माता के गर्भ से। तो ऐसे कई और प्रमाण हैं जहाँ उनके नाम दिया गया है कि मैं संन्यास लूँगा, मेरा नाम श्री कृष्ण चैतन्य होगा। ये सारा पहले से शास्त्र में। तो हम किसी को भगवान केवल भावुकता के आधार पर स्वीकार नहीं करते।
हम किसी को भगवान केवल किसी के कहने पर स्वीकार नहीं करते, हम किसी को भगवान किसी की प्रसिद्धि के कारण स्वीकार नहीं करते। हम भगवान स्वीकार करते हैं अगर शास्त्र प्रमाण है, और महाप्रभु के लिए शास्त्रों का भरपूर प्रमाण है कि वो भगवान है। तो इस कारण से अब ये समय है कि धीरे धीरे आगे चलकर ये फैलेगा, और ये स्वर्णिम युग है जहाँ लोग हर कोई संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करेगा, और फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा और 10,000 साल बाद समाप्त, और फिर कलयुग तीव्रता से बढ़े। ठीक है, थैंक यू।